धर्मनगरी हरिद्वार में स्वामी वामदेव की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे उन्नाव सांसद और संत साक्षी महाराज ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार दिया। साथ ही इस मामले में सुरक्षा कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए और सीबीआई से इस मामले की जांच करने की मांग की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे परम मित्र, बहुत ही बहादुर थे महंत नरेंद्र गिरी जी। आत्महत्या के विषय में वो सोच नहीं सकते, तो उनका जो सुसाइड नोट था, मैंने तो सुसाइड नोट पर ही प्रश्न खड़ा किया कि फर्जी है और आत्महत्या नहीं, वो हत्या है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, परंतु जिस तरह से सुसाइड नोट बनाया गया, जिस तरह से हत्या की गई और उसे आत्महत्या का रूप दिया गया, अब मामला सीबीआई के पाले में चला गया है, तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी। रविवार को बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने पोखरी विकासखंड के 14 महिला और युवक मंगल दलों को विधायक निधि से सांस्कृतिक और खेल सामग्री वितरित की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि पहाड़ों के लोग अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूल रहे हैं। ऐसे में विधायक निधि से सांस्कृतिक सामग्री दी जा रही है, जिससे कि महिलाएं शादी ब्याह, चूड़ाकर्म आदि समारोह में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रदर्शित कर सकें। देखिए, गाँव के अंदर हमारी पौराणिक संस्कृति के जो आयाम है, वो आयाम केवल महिला मंगल दल ही गाँव को स्थापित कर सकती है। चाहे मांगल गीत हैं, चाहे स्वागत गीत हैं, गांव के अंदर हर प्रकार के जब उत्सव होते हैं, उन उत्सवों में गीत संगीत है, इन सब को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी विधानसभा की प्रत्येक ग्राम सभाओं को महिला मंगल दलों को उनके आवश्यकता अनुसार हम लोग कोई सामग्री उनको सांस्कृतिक गतिविधियों के संदर्भ में देंगे। जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें सांस्कृतिक सामग्री प्रदान की है, जिससे हम गांव के सभी कार्यक्रमों में अपना उस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है कि हमारे जो विधायक जी हैं ग्राम पोखरी ब्लॉक से, उन्होंने हमको मेला मंगल दल की ओर से अच्छा सामान दिया, जैसे कि हम अपने गांव में किसी कार्य में या कोई गरीब भी हो, किसी की शादी ब्याह में, कीर्तन भजन में या कोई भी कार्यक्रम हो, हम उसमें उस काम को सामान को इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी कार्रवाई चला सकते हैं। इंटोरियो वेलफेयर फाउंडेशन उत्तराखंड के तत्वाधान में मरोड़ा सकलाना में पर्यावरणविद व वृक्ष मित्र शिक्षक डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी के नेतृत्व में व पूर्व प्रधान जुपल सिंह सेंद्री की अध्यक्षता में अमृत महोत्सव के तहत गोष्ठी और रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन को याद किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के जो पंक्ति के रूप में पूरा देश खड़ा है, उसी पंक्ति में हमने भी गाँव को जो है कि आगे ला के खड़ा किया है। हम लोग भी जो है कि उन देश के वीर योद्धाओं को, जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपने आप को न्योछावर किया था, और उनके इतिहास हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। क्योंकि मैं कह सकता हूं, जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को आजाद करने में अपने जीवन न्योछावर कर दिए थे, ऐसे सैन्य परिवार देवभूमि उत्तराखंड के कई गांवों में जो है कि निवास कर रहे हैं। काशीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल आईटीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोचिंग से लौट रहे युवक के साथ हुई लूट का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। थानाध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों व्यक्तियों को कुंडेश्वरी तिराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस घटना के संबंध में उस छात्र ने जब अपने घर पे बताया, तो उसके पिताजी ने 25 तारीख को आकर के इस संबंध में थाने पे मुकदमा कायम कराया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उस सीसीटीवी वगैरह चेक करके उसमें तलाश किया, तो एक मोटरसाइकिल नंबर प्रकाश में आया, जिस नंबर पे तस्दीक करने पर पता लगा कि ये जो है ढकिया के किसी व्यक्ति के नाम मोटरसाइकिल है। उस पर पुलिस द्वारा वहाँ जा कर के जानकारी की गई, पता रसी सुराग रसी की। तो जो उस दिन उस मोटरसाइकिल पे जो व्यक्ति सवार थे, उनकी जब मुखबिर के और एक दो आसपास के लोगों से पूछताछ पर जब पता लगा कि ये दोनों पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। बेरीनाग के एशियन एकेडमी चौकौड़ी में बेरोजगार युवाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप शुरू किया गया। कैंप का शुभारंभ करते हुए उत्तराखंड जनजातीय आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा है कि प्रशिक्षण का लाभ लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद ने कहा कि युवाओं को इस तरह के प्रशिक्षण से भविष्य में होने वाली विभिन्न भर्ती और परीक्षाओं में लाभ मिलेगा।
पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री भर्ती के लिए एक 10 से 12 दिन शिविर का एक हम लोग प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं और अभी करीब 42 या 43 कैंडिडेट लड़के यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि 12 दिन में इनको हम लोग फिजिकली फिट करें और जो इवेंट पुलिस में या पैरामिलिट्री में होते हैं उसके लिए इनको ट्रेन करें और इंडोर में इनको अच्छी पढ़ाई करा दें ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये सफल हों। क्योंकि पटवारी भर्ती है, पुलिस भर्ती है, सेना भर्ती है, अन्य समूह ग की भर्ती है, उसमें बारीकियां देने के लिए एक पहल हमारे रिटायर्ड आईजी गणेश मर्तुले जी के सौजन्य से यह संभव हो पा रहा है। तो उस परिवेक्ष पर धारचूला, मुनस्यारी, बेरीना, गंगोलीहाट और पिथौरागढ़ के युवकों और युवतियों के लिए यहाँ पर एक शिविर चलाया जा रहा है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग बागेश्वर के द्वारा ओपन पुरुष वर्ग की साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट तिराहा तहसील रोड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सरयू पुल, भगीरथी बाईपास, आर्य बाईपास होते हुए इंडोर स्टेडियम कठायतबाड़ा में समाप्त हुई, जिसमें 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हम लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, और इसमें लगातार कई गतिविधियां पहले भी हम लोग कर चुके हैं और कई गतिविधियां जैसे आज भी हम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। बेसिक पर्पस यही है इसका कि एक सभी लोगों के अंदर एक पेट्रियोटिज्म की भावना आए, एक वननेस की भावना सभी के अंदर डेवलप हो, और यही सारी जो एक्टिविटीज़ है इसी का संदेश देने के लिए है। दिल्ली के संत नगर बुराड़ी में कुमाऊं सांस्कृतिक कला मंच दिल्ली के सौजन्य से डीके कॉन्वेंट स्कूल के सभागार में एक ऐपण कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला प्रत्येक रविवार को 4 सप्ताह तक चलेगी, जिसमें 100 से अधिक बच्चे और महिलाएं भाग लेंगी। अगले 4 हफ्ते तक चलने वाली इस कार्यशाला में भावना सती बच्चों को और महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। अंतिम सप्ताह में सभी प्रतिभागियों को मंच के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। कार्यशाला के आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र हालसी, खीम सिंह रावत, गिरीश जोशी, हरीश मंडराल, दिनेश खोलिया आदि लोग उपस्थित रहे। वास्तव में जो हमारे आदरणीय जोशी जी ने इस अर्पण के बारे में बताया कि ये विलुप्त हो रही है और ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपने जो अंग्रेजी माध्यम से जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपनी संस्कृति के बारे में कैसे बताएं। इसका एक सही माध्यम कार्यशालाएँ हैं, इतवार को लगाई जा रही हैं और जो पिछले संडे को हमने इसका शुभारम्भ किया था और उससे जो रिजल्ट मिला, उसका जो परिणाम मिला है बहुत सार्थक मिला है। गठन हुआ था और लगातार 1998 से अब तक हम लोग लगातार उत्तरायणी पौतिक मनाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य संस्था का था कि हम उत्तराखंड का कोई ऐसा त्यौहार दिल्ली में मनाएं कि उस त्यौहार से उत्तराखंड को पहचान मिल जाए। उस त्यौहार का नाम लेते हुए ही लोगों को लगे कि उत्तरायणी का मतलब उत्तराखंड। तो हमने उत्तरायणी त्यौहार को संस्था ने मनाना शुरू किया। उसी में समाज में एक जन जागरण के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी ऐपण को समझें, उसके लिए हमारी संस्था 12 सितंबर से 4 रविवार को उत्तरायणी ऐपण कार्यशाला का आयोजन कर रही है, जिससे लोग बच्चे इस ऐपण के बारे में जान सकें। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।